कांग्रेस ने भारी मध्यस्थता और कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के प्रयासों पर कड़ी आपत्ति जताई। विशेष संसद सत्र और सर्वदलीय बैठक की मांग की। सचिन पायलट बोले, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा करना आश्चर्यजनक। ट्रंप की घोषणा के बाद तीसरे पक्ष की मध्यस्थता पर सरकार से रुख स्पष्ट करने की मांग। कहा, देश इंदिरा गांधी को याद कर रहा है। 1994 में कांग्रेस सरकार में लाए गए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने के प्रस्ताव को संसद के विशेष सत्र में दोहराया जाए। कांग्रेस ने बाहरी मध्यस्थता और कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के प्रयासों पर कड़ी आपत्ति जताते हुए संसद का विशेष सत्र और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग दोहराई। नई दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा, ये बेहद आश्चर्य की बात है। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया। अमेरिका के कश्मीर पर दिए गए उन बयानों पर उन्होंने आपत्ति जताई जिनमें कहा गया था दोनों देश तटस्थ स्थल पर मिलेंगे। कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के प्रयासों का विरोध करते हुए पायलट ने कहा कि भारत की विदेश नीति हमेशा स्पष्ट रही है कि ये भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मुद्दा है। किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। लेकिन अमेरिका के बयानों से इस नीति पर सवाल उठते हैं। उन्होंने सरकार से स्पष्ट करने की मांग की, क्या उसने अमेरिका के मध्यस्थता प्रस्ताव को स्वीकार किया है और किन शर्तों पर संघर्ष विराम की घोषणा की गई। पायलट ने आगे कहा कि संघर्ष विराम की विश्वसनीयता पर सवाल कल रात ही उठ गए थे, जब संघर्ष विराम की घोषणा के कुछ ही समय बाद पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया। इससे पूर्व कांग्रेस नेता ने सीमा पर शहीद हुए सैनिकों और भारतीय नागरिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की सराहना करते हुए कहा, हमारी सेना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सेनाओं में से एक है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता ने 1971 की युद्ध का भी जिक्र किया, जब अमेरिका ने बंगाल की खाड़ी में अपना 7वां बेड़ा भेजने की धमकी दी थी। लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखा। देश इंदिरा गांधी को याद कर रहा है। उन्होंने कहा, आज भी राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखना चाहिए और किसी भी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने 1994 में कांग्रेस सरकार में पारित प्रस्ताव का जिक्र करते हुए कहा, संसद के विशेष सत्र में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने के प्रस्ताव को दोबारा दोहराया जाना चाहिए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्र सरकार को देश के 140 करोड़ लोगों और सभी राजनीतिक दलों ने अपने राजनीतिक मतभेदों को अलग रखकर स्थिति से निपटने में सरकार का पूरा दिल से समर्थन किया। पायलट ने इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए केंद्र सरकार से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है। दिनों में जिन भारतीय नागरिकों की मौत हुई है, खासकर सरहद के पास वाले क्षेत्रों में, मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से और सभी लोगों की तरफ से उनको बहुत बहुत सांत्वना देना चाहता हूं और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जिन लोगों की मौत पिछले कई दिनों में हुई है। दूसरा, मैं भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, थल सेना, हमारे सैनिकों का, हमारी फौज का जो पराक्रम और शौर्य है, मैं उसको सलाम करना चाहता हूं। और भारतीय सेना ने एक बार दोबारा दिखाया है कि वो दुनिया की सर्वोच्चतम सेनाओं में से एक है। अ प्रोफेशनल आर्म्ड फोर्सेस दैट इज सेकंड टू नन। द वैलर, द ब्रेवरी एंड द प्रोफेशनलिज्म ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस इज अनप्रेसिडेंटेड एंड सेकंड टू नन। पिछले 24 घंटों का जो घटनाक्रम है बहुत तेजी से बदला है और हम सबको बड़ा आश्चर्य हुआ जब सीज फायर की जो घोषणा है वो अमेरिकी राष्ट्रपति ने करी। ये शायद पहली बार हुआ है कि इस प्रकार की सीज फायर की घोषणा सोशल मीडिया के माध्यम से अमेरिका के राष्ट्रपति करते हैं। और जो उन्होंने अपने सोशल पोस्ट पर लिखा है उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मसला है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण करने का जो एक ये नया कदम हम लोगों ने देखा है, ये बहुत आश्चर्यजनक है। और कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे समय से इस मांग को करती आई है कि हम लोगों को पार्लियामेंट का एक विशेष सत्र बुलाना चाहिए। आप सबको याद होगा 1994 में कांग्रेस की सरकार में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था जहां पर पीओके को वापस लेने की सहमति संपूर्ण
संसद के सभी सदस्यों ने एक स्वर में ली थी। 1994 का जो रेजोल्यूशन है, समय आ गया कि उसको हमें दोबारा दोहराना चाहिए और इस पूरे प्रकरण में पहलगांव के आतंकी हमले के बाद देश में शायद पहली बार अनप्रेसिडेंटेड और एक तरफा समर्थन भारत सरकार को सब पक्षों से मिला। सभी दल, सभी विचारधारा, 140 करोड़ लोग भारत सरकार के साथ खड़े रहे और हमने साफ कहा था कि पहलगाम में जो आक्रमण हुआ है वो भारत की आत्मा पे आक्रमण है और इसका मुंहतोड़ जवाब देना अति आवश्यक है। सेना ने जो कदम उठाए उस पर हम सबको बड़ा गर्व है और जो आतंकी इलाकों पर, ठिकानों पर जो अटैक करा उसका हम सबको बहुत संतुष्टि इस बात की है कि हमारी भारत की सेना उस काम को कर पाई। लेकिन अनवेवरिंग, अनप्रेसिडेंटेड सपोर्ट जो भारत सरकार को दिया, मैं समझता हूं कि हमारी जो मांग है उसको सरकार को सुनना चाहिए और एक विशेष सत्र पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए। काफ़ी चीज़ें उसमें डिस्कस होनी भी चाहिए और देश एकजुट है आतंकवाद के खिलाफ और पाकिस्तान के दुस्साहस के खिलाफ, ये संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए। साथियों, जब ये घोषणा मीडिया के माध्यम से, और मैं सिर्फ उन बातों को रखना चाहता हूं जो पब्लिक डोमेन में है, काफ़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो हम सबको जानकारी में नहीं है लेकिन जो पब्लिक डोमेन में है उसको देखकर लगता है कि बहुत से सवाल खड़े हुए हैं। अमेरिका का 2 दिन पहले कहना कि इट इज़ नन ऑफ आवर बिजनेस, उसके बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, वाइस प्रेसिडेंट, यूएस प्रेसिडेंट सबसे पहले घोषणा करते हैं कि सीज फायर हो रहा है, उसके बाद पाकिस्तान और भारत भी सीज फायर का ऐलान करते हैं। ये जो मीडिएशन है इसको क्या भारत सरकार ने एक्सेप्ट किया है और किन कंडीशंस पे इस प्रकार की घोषणा अमेरिका ने करी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। उसमें कश्मीर का जिक्र किया गया है। सेक्रेटरी स्टेट ने बोला है कि एक न्यूट्रल साइट पर कश्मीर के मुद्दे को, और कितना गलत अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने कहा कि हजारों साल पुराना ये मुद्दा है। वो भूल गए कि 76 साल पहले ये एक ही देश था, कोई मसला नहीं था, लेकिन उन्होंने कश्मीर के मुद्दे को उठाया और मुझे लगता है कि ये इंडिया पाकिस्तान को हाइफनेट करने की दोबारा कोशिश की गई है। IMF का बेल आउट करना, पहले भी बैक चैनल डिस्कशंस होते होंगे, डिप्लोमेसी का अपना एक रोल है दुनिया के हर कोने में, लेकिन इस प्रकार वॉशिंगटन से सीज फायर की अगर घोषणा होती है तो कई सवाल खड़े करता है। भारतीय थल सेना के पूर्व जनरल्स ने भी जो बातें बोली हैं उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए। मैं मानता हूं कि सीज फायर की घोषणा के बाद जो कल बॉर्डर पर लगातार वायलेशंस हुए, गोले दागे गए, ये उस विश्वसनीयता को खत्म करता है। अगर सीज फायर हुआ है, अनाउंस हुआ है, दोनों पक्षों ने, डीजीएमओज ने बात कर सीज फायर की घोषणा करी है, उसके तुरंत बाद रात भर जो खबरें हमें देखने को मिली हैं उसमें निरंतर वायलेशंस हुए हैं सीज फायर के। इसलिए मैं मानता हूं कि हम लोगों को एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए भारत सरकार। जिले की यातायात व्यवस्था सेटअप नजर आ रही है। मैरिज लोन वाले मनमर्जी, ट्रक वाले मनमर्जी रोड पर गाड़ी खड़ी कर देते हैं, उसका जवाबदेही कौन है? बैतूल शहर में सबसे पहले तो नो एंट्री में एंट्री भारी विकल्प। जानकारी के अनुसार जब जो भी चाहे हैप्पी विकल्प नो एंट्री होने के बाद भी प्रवेश कर लेते हैं, लेकिन यातायात विभाग ने मौन धारण करके रखा है। इस विषय में हमने इटारसी रोड पर जब जाम लगा, एसपी साहब को फोन किया, यातायात प्रभारी को फोन किया, कोतवाली साहब को फोन किया,
किसी ने हमारा फोन उठाना उचित नहीं समझा। लगातार 1.5 घंटे तक जाम में फंसे रहे। लोन वाले रोड पर गाड़ी पार्क कर शादी का लुत्फ ले रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं। शासन प्रशासन ने मौन धारण करके रखा है। जवाब दे कौन? डीजे वाले बाबू जरा डीजे तेज बजाना। डेसिमल निर्धारित करने के बाद भी अत्यधिक साउंड बज रहा है। डीजे वाले डीजे भेज रहे हैं, साउंड वाले साउंड बजा रहे हैं। अब इसका जवाब दे ही कौन होगा? बताया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ लगता है खाना पूर्ति के लिए बैतूल शहर में लोन वाले या गल्ला व्यापारी या होलसेल व्यापारी कहीं न कहीं लिफ्ट नजर आ रहे हैं। 1971 में पाकिस्तानी सेना की सरेंडर का बेहद दुर्लभ वीडियो। आतंकी मुनीर देख तेरे पुरखों के साथ क्या हुआ, हवा में न उड़ औकात मालूम हो गई होगी। सरेंडर के बाद पाकिस्तानी सैनिकों की पैंट रिमूवल सेरेमनी होती है, जिनमें सैनिकों को उल्टा लिटाकर उनका पैंट उतारा जाता है। इस वीडियो में आप पैंट रिमूवल सेरेमनी भी देख सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर की 15 बड़ी बातें। भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नहीं बल्कि आतंकवादियों के खिलाफ है। ऑपरेशन की कार्रवाई नपीतुली थी। नागरिक ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। 7 मई को पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। इंडियन एयरफोर्स ने मुरीद के और बहावलपुर में आतंकी ट्रेनिंग कैंप पर हमला किया। 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए, जिनमें मुदस्सर, कादियान खास, अबू जुंदाल, हाफिज, मोहम्मद जमील, मोहम्मद यूसुफ, अजहर, खालिद और मोहम्मद हसन खान के नाम शामिल हैं। 8-9 मई की रात को पाकिस्तान ने कई भारतीय शहरों पर ड्रोन हमले किए। इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम ने इन्हें नाकाम कर दिया। ड्रोन हमलों के दौरान पाकिस्तान ने सिविल फ्लाइट्स को उड़ान भरने की इजाजत दी। इनका शील्ड की तरह इस्तेमाल किया। भारत ने पूरी एहतियात बरती। भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 3 रडार सिस्टम बर्बाद किए। भारत ने पाकिस्तान के चुनियान, पसरूर और लाहौर के रडार सिस्टम को तबाह किया। भारत ने पाकिस्तान के अहम एयरफील्ड्स जैसे सरगोधा, रहीम यार खान, चकलाला, सुकर, बोलारी और जैकबाबाद पर स्ट्राइक की। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट मार गिराए। पाकिस्तानी सेना के 35-40 जवान और अफसर मारे गए। भारत की कार्रवाई में पाकिस्तान के फाइटर प्लेन में गिरे हैं। इस विषय पर अभी जानकारी जुटाई जा रही है। भारत के सभी पायलट सुरक्षित हैं। इंडियन नेवी ने पाकिस्तान की हर हरकत पर नजर रखी है। अरब सागर में इस तरह तैनाती है कि कराची समेत पाकिस्तान पर कहीं भी हमला किया जा सकता है। 10 मई को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ से शांति समझौते की पेशकश की, जिसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच शांति समझौता लागू हुआ। 12 मई को भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ फिर बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हुए। पाकिस्तान ने शांति समझौते का उल्लंघन किया तो भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई करेगी। ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। अगर पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ कोई भी सैन्य हमला हो तो भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पूर्व में ट्विटर पर लिखी पोस्ट में कहा, पायलट की ट्रेनिंग अगर देश के काम आ सकती है तो मैं तेज प्रताप यादव हर समय देश की सेवा के लिए तत्पर हूँ। आपको बता दूं, मैंने भी पायलट की ट्रेनिंग ले रखी है और देश के लिए मेरी जान भी चली जाए तो अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। जय हिंद। इस पोस्ट के साथ तेज प्रताप ने ट्रेनिंग के दिनों की तस्वीर और लाइसेंस की फोटो भी शेयर की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को प्राथमिकता के साथ जन समस्याओं के शीघ्र निराकरण के निर्देश दिए। आज की 4 बड़ी खबरें जिस पर रहेगी नजर। भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई और पाकिस्तान के डीजीएमओ मेजर जनरल काशिफ चौधरी आज दोपहर 12 बजे वार्ता करेंगे। सीमावर्ती क्षेत्रों में हालिया घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देने के लिए आज शाम सशस्त्र बलों द्वारा एक आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस दोपहर 12:30 बजे संभव है। भारत और यूरोपीय संघ के मुख्य वार्ताकार आज से प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर अगले दौर की बातचीत शुरू करेंगे। सीमा पर सीज फायर के हालात। आज दिनांक 12 मई 2025 सुबह समय करीब 7 बजे संदीप पुत्र उमेश चंद्र यादव निवासी साहबखेड़ा थाना अचलगंज जनपद उन्नाव द्वारा थाना अचलगंज पर सूचना दी गई। उसके भाई अमित उम्र करीब 35 वर्ष द्वारा अपने घर पर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई और घर के कमरे में अमित की पत्नी गीता उम्र करीब 30 वर्ष और उसकी 2 बच्चियां उम्र करीब 10 व 6 वर्ष मृत अवस्था में मिली। सूचना पर थाना अचलगंज पुलिस व फील्ड यूनिट द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। मृतकों के शरीर पर कोई जाहिरा चोट के निशान नहीं पाए गए। प्रथम दृष्टया अमित उपरोक्त द्वारा अपनी पत्नी और दोनों बच्चियों की हत्या कर स्वयं फांसी लगाकर आत्महत्या करना प्रतीत हो रहा है। घटना के सही तथ्यों की जानकारी हेतु थाना अचलगंज पुलिस द्वारा मृतकों के शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण कर पीएम हेतु भेजा गया है। अनावश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये अचलगंज थाने पे सूचना मिली कि शाहखेड़ा गाँव में एक अमित यादव नाम का व्यक्ति है, उसने फांसी लगा ली है।
इसमें सूचना पे पुलिस मौके पे पहुंची और इसमें ये तथ्य प्रकाश में आए हैं जो प्रथम दृष्टया लग रहे हैं कि इसकी पत्नी और 2 बच्चियां उनको मारकर और फिर इसने स्वयं फांसी लगाई है। बाकी इसमें जितने भी तथ्य हैं सभी तथ्यों की गहनता से पुलिस जांच करेगी। अभी पीएम के लिए जो बॉडी है, क्योंकि फील्ड यूनिट यहाँ पे आई है, वो भी गहनता से इसमें जांच कर रही है और पीएम के लिए बॉडी को भिजवाया जा रहा है और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर पुलिस इसमें कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। देश के प्रतिष्ठित वरिष्ठ पत्रकार एवं इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के विक्रम राव का आज प्रातः लखनऊ के निजी अस्पताल में निधन हो गया। वे सांस संबंधी तकलीफ के कारण आज सुबह अस्पताल में भर्ती कराए गए थे, जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली। डॉक्टर राव पत्रकारिता के क्षेत्र में दशकों से सक्रिय थे और उन्होंने श्रमजीवी पत्रकारों की आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूती से उठाया। उनका जीवन संघर्षशील पत्रकारिता, सिद्धांत निष्ठ विचार और निर्भीक लेखनी का पर्याय रहा। उनका पार्थिव शरीर 703 पैलेस कोर्ट अपार्टमेंट निकट कांग्रेस कार्यालय मॉल एवेन्यू लखनऊ में अंतिम दर्शनार्थ रखा गया है। पत्रकारिता जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। वैशाख पूर्णिमा 2025 के अवसर पर श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई। ऑपरेशन सिंदूर पर रक्षा मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कही बड़ी बात, वीडियो के माध्यम से बताई वो सभी बातें जिससे साबित होता है पाक प्रशिक्षित अतिथियों ने कैसे भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दिया।